आज हम विश्व गुरु बनने तो अवश्य चले हैं, लेकिन यह बात जाननी भी जरूरी है कि चीन और जापान की सबसे स्लोएस्ट रफ्तार पे चलने वाली ट्रेन भारत की सबसे फास्टेस्ट रफ्तार पे चलने वाली ट्रेन से कहीं ज्यादा तेज दौड़ती है। जैसे कहते हैं ना सर, हिंदी का सफर अंग्रेजी का सफर बन गया है भारतीय रेल के एक यात्री के लिए। कई रूट पर आलू की बोरियों की भांति लोगों को पूछा जा रहा है, और अगर शौचालय में भी, ट्रेन के टॉयलेट में भी सीट मिल जाए तो आदमी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। सर, जहां भेड़ बकरियों की तरह भोले वाले लोगों को ट्रेन में ठूसा जा रहा है, पूरी टिकट लेकर सुबह के नाम पे सिर्फ धक्का दिया जा रहा है। और सर, हमारे देश के भोले भाले आम आदमी इसको अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेते हैं। और सर, अगर प्लेटफॉर्म पे भूख लग जाए तो आपको पानी वाली चाय, गंदे तेल में तले समोसे और छोले भटूरे अवश्य मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपने आईआरसीटीसी का खाना बुक किया हो और रेल विभाग आपको खाना दे, तो जब वेज थाली आप मंगाएंगे तो उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मच्छर, कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भी नसीब हो सकते हैं। जब आप वेज थाली ऑर्डर करेंगे और ये आपको नसीब नहीं होंगे तो सूखी रोटी, कच्चे चावल और पानी जैसी दाल तो अवश्य मिलेगी। अजब गजब चल रहा है रेल का खेल, हमेशा गाड़ी लेट तो कहीं ब्रेक फेल। महंगी टिकट के बाद भी सीट मिलने की आस नहीं, सुरक्षित पहुंच जाएं इस बात पर विश्वास नहीं। भिड़ रहे हैं ट्रेनें, मर रहे हैं लोग, रेल मंत्री लगा रहे हैं अमृतकाल का भोग। बुकिंग से लेकर टिकट कैंसिलेशन तक दर्जनों टैक्स का जाल, भेड़ बकरियों की तरह ठूसे जा रहे लोग कैसे मनाएं अमृतकाल। बेरोजगारों के देश में हो रही है बुलेट ट्रेन की बात, सरकार कैसे समझेगी आम आदमी के मन के जज्बात। रेल मंत्री को रेल नहीं रील पसंद है, टिकट के नाम पर मनमाना बिल पसंद है। खाना मांगने पर मिलता है कॉकरोच, छिपकली और मच्छर। इतना बदहाल हो चुका है हमारी लाइफलाइन का स्ट्रक्चर। आखिर कैसे सुधरेगी व्यवस्था, कैसे बदलेंगे हालात, सरकार समझने को तैयार नहीं आम आदमी के जज्बात। सर, भारतीय रेल जो भारत की लाइफलाइन कहलाई जाती थी, आज उसकी स्थिति ऐसी है कि अगर मजबूरी ना हो तो शायद कोई यात्री रेल की ओर देखना भी ना चाहे। रेल जनता का रेल जरूर बना रही है, और इसका कारण यह है कि भारतीय रेल को अपनी पीआर, सोशल मीडिया कैंपेन्स और रील्स ज्यादा पसंद है, ना कि रेल की सुविधाओं को कैसे बेहतर करना है वो पसंद है। सर, भारतीय रेल एक समय इस देश के 140 करोड़ आबादी का गौरव और उम्मीद हुआ करती थी, गरीबों का सहारा हुआ करती थी। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय रेल की वो स्थिति है जो शायद ही पूरे सब कॉन्टिनेंट के तमाम रेलवे से अगर आप कंपेयर करें तो बद से बदतर होती जा रही है। सर, जितनी आबादी ऑस्ट्रेलिया की है, स्विट्जरलैंड की है, डेनमार्क की है, भारतीय रेल में रोज सफर करते हैं। सर, इतना महत्व है भारत की रेलवे का। लेकिन कई बड़ी चिंताएं आज भारत के एक आम रेल यात्री को सता रही हैं, जो मैं चाहूंगा इस बजटरी एलोकेशन के माध्यम से वित्त मंत्री जी और रेल मंत्री जी इसे एड्रेस करें। पहला है सर, घटती रफ्तार और बढ़ता किराया। सर, जहां दुनिया की ट्रैवल की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं भारतीय रेल जो हमारी लाइफलाइन है उसकी रफ्तार घट रही है। पहले तो सर शताब्दी और राजधानी की स्पीड कम कर दी गई ताकि वंदे भारत की स्पीड बढ़ा दी जाए और उसको फास्टेस्ट ट्रेन घोषित किया जाए। लेकिन अब जून 2024 की रिपोर्ट बताती है कि वंदे भारत की भी स्पीड को कम कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हमारे रेल ट्रैक्स उतने पर्याप्त नहीं है कि इतनी तेज रफ्तार पे वंदे भारत भाग सके। सर, आज हम विश्व गुरु बनने तो अवश्य चले हैं, लेकिन यह बात जाननी भी जरूरी है कि चीन और जापान की सबसे स्लोएस्ट रफ्तार पे चलने वाली ट्रेन भारत की सबसे फास्टेस्ट रफ्तार पे चलने वाली ट्रेन से कहीं ज्यादा तेज दौड़ती है। सर, और अगर रेल धीमी होगी तो देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था का चक्का धीमा चलेगा। और किराए की तो सर क्या ही बात करें, जिस वंदे भारत का प्रचार रेल मंत्री जी करते थकते नहीं है, आज उस वंदे भारत का किराया इतना है कि गरीब आदमी छोड़िए, आम आदमी भी उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सर, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एवरेज फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर 32 पैसे हुआ करता था। 2021-22 वित्तीय वर्ष में ये 107% बढ़ के 66 पैसा हो गया है। सर, इतने रेल के किराए में इजाफा देखा गया। हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराने का वादा सर, लेकिन हवाई चप्पल पहनने वालों को इतना निचोड़ दिया कि शायद अब वो रेल यात्रा के भी लायक नहीं रहे। सर, दूसरी समस्या है, बुरी हालात है थर्ड एसी और सेकंड एसी की। थर्ड एसी, सेकंड एसी को सर एक समय पर जनरल बोगी, एक समय पर लग्जरी माना जाता था,
लेकिन आज वो जनरल बोगी से भी बुरी स्थिति में है। अगर टिकट मिल भी जाए सर थर्ड एसी सेकंड एसी की, तो सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप बैठेंगे थोड़ी देर में कोई शख्स आकर कहेगा भाई साहब थोड़ा एडजस्ट करिए, थोड़ा सी रखिए, हमें भी बैठने दीजिए। ये वास्तविकता है। और आप सोशल मीडिया और तमाम तरीके के पोर्टल्स पर आप देखेंगे तो क्या आरामदायक सरकार, क्या आरामदायक यात्रा, आरामदायक सफर भारत सरकार आम रेल यात्री को दे रही है, वो देखकर आप समझ जाएंगे। जैसे कहते हैं ना सर, हिंदी का सफर अंग्रेजी का सफर बन गया है भारतीय रेल के एक यात्री के लिए। कई रूट्स पर आलू की बोरियों की भांति लोगों को ठूसा जा रहा है, और अगर शौचालय में भी, तो ट्रेन के टॉयलेट में भी सीट मिल जाए तो आदमी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। सर, जहां भेड़ बकरियों की तरह भोले भाले लोगों को ट्रेन में ठूसा जा रहा है, पूरी टिकट लेकर सुविधा के नाम पे सिर्फ धक्का दिया जा रहा है। और सर, हमारे देश के भोले भाले आम आदमी इसको अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेते हैं। सर, पहले तो रेल की टिकट मिलती नहीं, अगर मिल भी जाए, आपने अगर 2, 2.5, 3 महीने पहले टिकट बुक कराई हो, टिकट कंफर्म हो जाए तो सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं। और सर, आप अपना अनुभव देखिए, जब आप सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं अपनी ट्रेन में चढ़ने के लिए, तो आपको चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। अगर बुजुर्गों के साथ या घर परिवार की महिलाओं के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक क्लीन वॉशरूम तक आपको मुहैया नहीं कराया जाता। और हालात यह है कि लोग मजबूर हैं प्लेटफॉर्म पर अखबार बिछाकर सोने के लिए, और वेटिंग एरिया के नाम पर तो सर सिर्फ एक नेम प्लेट, एक बोर्ड लगा नजर आता है और कुछ नहीं नजर आता। तो सर, ट्रेन पे चढ़ने से लेकर ट्रेन पे उतरने तक की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है अव्यवस्था की। यहां तक कि सर, आज जब इस ठंड के मौसम में एक यात्री एक लंबा सफर तय करता है ट्रेन में और सोचता है कि थोड़ा आराम कर लूं, कंबल चादर खोल के ओढ़ने का प्रयास करता है, तो उस कंबल चादर से इतनी बदबू आती है, इतनी दुर्गंध आती है, और उसके जवाब में रेल मंत्री और रेल मंत्रालय बताता है कि हम महीने में एक बार कंबल धोते हैं। महीने में एक बार कंबल धोएंगे तो सर सुगंध आएगी कि दुर्गंध आएगी, मैं चाहूंगा कि सरकार इसका फैसला ले। हाइजीन रिलेटेड कंप्लेंट्स में पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 500% का इजाफा हुआ है। ये दिखाता है कि हाइजीन स्टैंडर्ड्स को कितना कॉम्प्रोमाइज करती जा रही है हमारे देश की रेल। और सर, अगर प्लेटफॉर्म पे भूख लग जाए तो आपको पानी वाली चाय, गंदे तेल में तले समोसे और छोले भटूरे अवश्य मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपने आईआरसीटीसी का खाना बुक किया हो और रेल विभाग आपको खाना दे, तो जब वेज थाली आप मंगाएंगे तो उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मच्छर, कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भी नसीब हो सकते हैं। जब आप वेज थाली ऑर्डर करेंगे और ये आपको नसीब नहीं होंगे तो सूखी रोटी, कच्चे चावल और पानी जैसी दाल तो अवश्य मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल ट्रेन चलाने की आवश्यकता। सर, बुलेट ट्रेन और वंदे भारत से ज्यादा किफायती यात्रा नॉर्मल ट्रेन में हो जाए तो देश का आम आदमी खुश हो जाएगा। आज इस भीषण महंगाई और भयंकर बेरोजगारी का आलम कुछ इस प्रकार है कि लोगों के पास समय ही समय है, लेकिन पैसा नहीं है। भले ही आप आधा 1 घंटा रफ्तार धीमी कर दें, लेकिन 2000 रुपए में मिलने वाली टिकट को ट्रेन की 500-600 रुपए कर दें तो आम आदमी का बहुत भला हो जाएगा। तो गाइस, हमने ये देखा कि हर जगह जो है भ्रष्टाचार चल रहा है हिंदुस्तान में। तो राघव चड्ढा जी ने आवाज़ उठाई, तो बहुत अच्छी बात है, आवाज़ उठाई उन्होंने। जेवरिया में इतनी सारी ज़मीनें बिक गई, लोगों के पास करोड़ों रुपए आ गए और लोगों ने वही करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करा और उनका पैसा आज जो है बिल्कुल डूब चुका है, ज़ीरो हो चुका है। हमें कुछ पैसा लगाना चाहिए गोल्ड में, कुछ पैसा हमें लगाना चाहिए सिल्वर में, कुछ पैसा हमें लगाना चाहिए प्रॉपर्टीज़ में, कुछ पैसा हमें डालना चाहिए बिटकॉइन में। एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये मार्केट जो होती है एवरी 4 ईयर्स में एक बड़ा हाई बनाती है और एवरी 4 ईयर में एक अपना हाई बनाती है। यानी कि जैसे सपोज़ करो बीटीसी का ऑल टाइम हाई सपोज़ करो जाता है $1,25,000, तो उसको ब्रेक करेगा ऑल टाइम हाई को और एक नया हाई बनाएगा। तो एवरी 4 ईयर्स में बीटीसी की हाल्विंग आती है। हाल्विंग का बेसिकली मतलब ये होता है जो भी माइनिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो आपके हाफ हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। बिटकॉइन जो है लिमिटेड है। बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड माना गया है इस क्रिप्टो वर्ल्ड में। अभी तक इंडिया में क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड कोई क्लैरिटी नहीं आई है। लॉस पे भी टैक्स दो और प्रॉफिट पे भी टैक्स दो और जो स्कैम हो रहा है उस पे भी टैक्स दो। बिटकॉइन का हीट मैप आप चेकआउट कर सकते हो। $65,000 पे करीबन $281 मिलियन की लिक्विडेशन है और $73,000 पे लगभग जो है $430 मिलियन की लिक्विडेशन है।
तो इससे क्लियर हो गया, ऊपर की तरफ लिक्विडेशन ज़्यादा है, नीचे की तरफ कम है। देखते हैं बीटीसी पहले कहाँ मूव करता है। अभी तो फिलहाल अभी लिक्विडिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो वन साइड एनालिसिस ये प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेगा और वॉल्यूम लेगा मार्केट में, फिर उसके बाद जो है बीटीसी अप साइड मूव करेगा। सबसे पहले मार्केट गिरेगा, वॉल्यूम आएगा, उसके बाद मार्केट पंप करेगा और लॉन्ग वालों को प्रॉफिट कमा के देगा, फिर शॉर्ट वाले जो है पैसा डुबा देंगे मार्केट में, जब मार्केट में वॉल्यूम आएगा उस वक्त, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है बीटीसी गिरेगा, ठीक है, करीबन जो है $65,000 पे आ सकता है। तो क्रिप्टो बुरा नहीं है, अच्छा है। एसआईपी करो, महीने का पैसा डालो, अगर 1 लाख कमाते हो महीने का डालो, ₹100 डाल लो, ₹1000 डाल लो, 1% डाल लो, 0.1% डाल लो। क्योंकि हमने देखा है दुबई की सरकार भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है, ब्राज़ील की सरकार भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है और यूएस की सरकार भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है। जब देश की जो सरकार है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो आम आदमी भी जो है उनको देख कर ही इन्वेस्ट करेगा क्रिप्टो में, ठीक है। तो देश की सरकार पागल नहीं है। लोग कह रहे हैं बिटकॉइन बबल है, बिटकॉइन भस्ट हो जाएगा, बिटकॉइन जीरो हो जाएगा। अरे भाई बिटकॉइन लीगल हो गया डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, जाके चेकआउट करो आप, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, ग्रुप का नाम ट्रस्ट क्रिप्टो प्रीमियम से। बाकी क्रिप्टो मार्केट जो होती है भाई रिस्की होता है, प्लीज़ अपना रिसर्च कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करना। बाय, थैंक यू।